नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, बुजुर्गों और व्यापारियों के लिए कुछ नहीं। डॉक्टर सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बजट को हर वर्ग के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में किसी वर्ग को कुछ नहीं दिया। ये बजट के नाम केवल खाना पूर्ति है। बजट में ना बच्चों की शिक्षा के लिए, न स्वास्थ्य के लिए, न महिलाओं के लिए, न बुजुर्गों के लिए और न व्यापारियों के लिए कुछ है। बजट में आम जनता की अनदेखी की गई है और भाजपा सरकार द्वारा केवल उद्योगपति दोस्तों को खुश करने की कोशिश की गई है। कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि, आसमान में दिन भर छाए रहे बादल, जाने आगे मौसम का हाल। हरियाणा में बुधवार शुरू हुआ बूंदाबांदी और हल्की बारिश का दौर वीरवार सुबह 8:30 फरवरी तक जारी। उसके बाद आसमान में दिन भर बादल छाए रहे। हल्की बारिश जहां कोहरे से पूरी तरह निजात मिल गई। जिले में औसतन 16 mm बारिश दर्ज की गई, जिसमें सबसे अधिक राई ब्लॉक में 28 mm और सोनीपत ब्लॉक में 7 mm बारिश हुई। वहीं प्रदूषण का स्तर भी घट रहा है। 2010 बैच के 4 IPS अफसरों को मिला प्रमोशन। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश, यहां देखें लिस्ट। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010 बैच के 4 IPS अधिकारियों को SP रैंक से DIG पद पर प्रमोट करने के आदेश जारी किए हैं। प्रमोट किए गए अधिकारियों में संगीता कालिया, सुलोचना गजराज, राजेश दुगल और सुरिंदर पाल सिंह शामिल हैं। ऑनलाइन सूट ऑर्डर करना पड़ा महंगा, साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए। महिला को ऑनलाइन सूट ऑर्डर करना बहुत महंगा पड़ गया। पेमेंट करने के दौरान साइबर ठगों ने उसके बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गांव ढोकिया निवासी प्रियंका ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने इंस्टाग्राम पेज से सूट ऑर्डर किया था। आरोप है कि जब उसने ऑनलाइन पेमेंट की तो साइबर फ्रॉड हो गया। उसके खाते से करीब 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। रुपए वापसी को लेकर कई बार प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोहरे ने बिगाड़ा ट्रेनों का शेड्यूल, 19 घंटे की देरी से जींद जंक्शन पहुंची फरक्का एक्सप्रेस। कई दिनों से पड़ रहे कोहरे ने ट्रेनों का शेड्यूल बिगाड़ दिया है। मंगलवार देर रात और बुधवार को आने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से जींद जंक्शन पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार को रात को सीजन का सबसे अधिक कोहरा पड़ा। इससे अयोध्या से बठिंडा तक जाने वाली 13413 फरक्का एक्सप्रेस 19 घंटे की देरी से जींद जंक्शन पहुंची। इस ट्रेन में बठिंडा की तरफ जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा अवध असम एक्सप्रेस, श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, दिल्ली बठिंडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें देरी से जींद पहुंची। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, 550 CCTV कैमरे लगाए, ड्रोन से होगी मैपिंग। सूरजकुंड मेले में 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। 550 CCTV कैमरों से मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। साथ ही 5 ड्रोन कैमरों के माध्यम से मेला स्थल की ड्रोन मैपिंग की जाएगी। पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य ने बृहस्पतिवार को मेले की सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। DCP NIT अमित यशवर्धन मेला ऑफिसर और ACP NIT विष्णु प्रसाद सहायक मेला ऑफिसर नियुक्त किया गया है। मेले में क्राइम ब्रांच में तैनात पुलिसकर्मी सादी वर्दी में मौजूद रहेंगे तथा साथ ही महिला पुलिसकर्मी असामाजिक तत्वों और मंचलों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी। नशे के खिलाफ पुलिस का वार, पुलिस ने ध्वस्त की नशे कारोबार करने वालों की अवैध दुकान। गुड़गांव पुलिस ने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध रूप से बनाई गई नशे का कारोबार करने की दुकान को ध्वस्त कर दिया। वीरवार को पुलिस ने 2 स्थानों पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने सोहाना सिटी थाना एरिया में सोहना की ढाणी के पास शराब के ठेके के नजदीक बने खोखे पर कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन खोखे के जरिए अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बेचा जा रहा था। जिसके साथ ही पुलिस ने दूसरी कार्रवाई सेक्टर 45 थाना एरिया में ट्रंप टावर के पास की, जहां पुलिस को अवैध रूप से नशीला पदार्थ बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस को कार्रवाई के दौरान ये भी पता लगा कि ये खोखे सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाए गए थे। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रोडवेज सब डिपो की वर्कशॉप में लोगों का प्रदर्शन, शव यात्रा निकाल फूका CM का पुतला। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड परिसर में 3 वर्ष पूर्व बनाए गए रोडवेज सब डिपो की वर्कशॉप को शुरू कराने की मांग को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बस स्टैंड परिसर से मुख्य द्वार तक विरोध प्रदर्शन करते हुए सब डिपो शुरू करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमें क्या चाहिए, सब डिपो के नारे लगाए।
महेंद्रगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, विभिन्न मामलों में फरार 13 आरोपियों पर किया इनाम घोषित। महेंद्रगढ़ जिला में घटना के काफी समय बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर रहने वाले आरोपियों पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। एसपी नीतीश अग्रवाल ने पुलिस प्रवक्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अलग अलग मामलों में 13 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। इन मामलों में आरोपी काफी समय बाद भी फरार चल रहे थे। महेंद्रगढ़ पुलिस की टीमों द्वारा आरोपियों के सभी संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। इसके चलते पुलिस ने आरोपियों को पकड़वाने वाले को 5,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। दिल्ली निवासी बुजुर्ग का कोट गांव के पास मिला शव, जेब से सल्फास की गोली की मिली डिब्बी। झज्जर के कोट गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग का शव मिला। मृतक की पहचान नई दिल्ली के मलिकपुर निवासी 80 वर्षीय जगपाल के रूप में हुई है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की जेब से सल्फास की गोली की डिब्बी बरामद हुई। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि सल्फास खाकर व्यक्ति ने आत्महत्या की हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बोले, देश को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया अंतरिम बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाने वाला साबित होगा। बजट किसानों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग सहित सभी देशवासियों की उम्मीदों के अनुरूप रहा है। ये दावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आज पेश किया गया बजट आत्मविश्वास से लबरेज, मजबूत और आत्मनिर्भर विकसित भारत की दृष्टि को रेखांकित करता है। जीजा के हत्यारे 2 भाई 28.5 साल बाद गिरफ्तार। 1,500 रुपए की लेन-देन में गला रेत कर की थी हत्या। 1995 में रिफाइनरी के पास झुग्गियों में जीजा की हत्या के बाद 29 साल तक फरार रहे 2 भाइयों को पानीपत CIA 1 की टीम ने कड़े प्रयासों के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी छोटा भाई हत्या के बाद दक्षिणी दिल्ली में एक सैन्य अधिकारी के घर पर नौकरी करने लगा। बड़ा भाई मथुरा में आश्रम में छुपकर रह रहा था। खुशखबरी, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर को भी अब सरकार देने जा रही लाभ। इन लोगों को पहले से हो रहा फायदा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आम बजट पेश किया। इस बजट में आंगनबाड़ी व आशा वर्करों को भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना में जोड़ा गया। इस योजना से जुड़ने के बाद जिले की 934 आशा वर्करों और 1264 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज हो सकेगा। बता दें कि भारत सरकार की तरफ से 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक इस योजना से 5,31,506 लोगों को जोड़ा जा चुका है। 6,16,000 लोगों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। पिछले 5 साल में अब तक 85,000 लोगों का इलाज इस योजना के तहत निःशुल्क हो चुका है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।